दुनिया की सियासत इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, जहां एक चिंगारी पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला सकती है। कागजों पर भले ही सीज फायर लागू हो, लेकिन हकीकत में हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी पल हालात बेकाबू हो सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके तेवर अब साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि कूटनीति की सीमाएं खत्म हो रही हैं और टकराव की जमीन तैयार हो चुकी है। इशारों में नहीं बल्कि सीधे और सख्त शब्दों में ट्रंप ने दुनिया के सामने संदेश दे रखा है कि ईरान डील करे वरना तबाही के लिए तैयार रहे। ये कोई सामान्य बयान नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में को बेहतर निर्णायक बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जरूर है, लेकिन ये शांति सिर्फ दिखावे की है। जमीन पर हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन हर बार वही 3 मुद्दे आकर रास्ता रोक लेते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी और भविष्य में हमला न करने की गारंटी। ये 3 बिंदु इस पूरे विवाद की धुरी बन चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सीमित करे, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है, वहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के ताज़ा हालात और संभावित समाधान पर चर्चा की गई। ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो क्षेत्रीय शांति बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है और अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव को खत्म करना चाहता है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद जमीनी सच्चाई यही है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है और यही कमी हर बातचीत को अधूरा छोड़ देती है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका को सबसे बड़ा डेंट जिस विभाग पर आया, वो अमेरिका को सबसे मोटी कमाई करके देता है। आपको याद होगा या आप भी अक्सर इस चर्चा में सुनते होंगे कि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी इलाके में जंग की शुरुआत हो तो वो रुक जाए। और साथ ही अमेरिका ये भी चाहता है, ये CIA की पॉलिसी रही है कहीं ना कहीं, कि दो देशों को आपस में लड़वाया जाए, जिससे हथियार का बाजार फलता फूलता रहे और डॉलर से उसकी कमाई होती रहे। लेकिन अब यह समय बदल चुका है और अब अमेरिका को नुकसान होने वाला समय आ रहा है, और नुकसान भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े वाला नुकसान। अमेरिका के हथियार बाजार कोलैप्स कर रहे हैं। रक्षा औद्योगिक आधार की कमजोरी का अर्थ वर्तमान में हथियारों के उत्पादन की कमी पर दिखने लग गया है और इसकी वजह है ईरान के साथ जंग, यूक्रेन को जंग में मदद कर रहा है। आलम तो यह है कि आज की तारीख में अगर चाइना अमेरिका पर चढ़ाई कर दे तो शायद अमेरिका हार जाए, क्योंकि खबरें यह बता रही है कि अमेरिका के पास अब पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद नहीं है, मिसाइल और दूसरे परिष्कृत हथियार बनाने की क्षमता कम है, जिससे उनके औद्योगिक आधार की नींव कमजोर हो रही है। पेंटागन का ध्यान अक्सर बहुत महंगे और जटिल हथियारों पर रहता है, जबकि युद्ध में बारूद और मिसाइलों की तत्काल आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन धीमा है। खबरों की माने तो आने वाले समय में अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। कहते हैं अमेरिकी सेना ने उन स्टेल्थ हथियारों का उपयोग किया है जिन्हें ग्रेट पावर कंपटीशन यानी चीन के साथ युद्ध के लिए बचाकर रखा गया था। यानी ईरान जंग में अमेरिका तबाह होता जा रहा है। और ये बात मैं आपको आज से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अमेरिका तबाही की ओर बढ़ रहा है। खबर यह है कि अमेरिका के पास रक्षा भंडार में कोई दूसरा हथियार बचा ही नहीं है। इसी वजह से ईरान ने कई यूरोपीय देशों को यह भी कह दिया है कि फिलहाल हथियार सप्लाई नहीं हो पाएगी, और कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका से हथियार लेने से मना भी कर दिया है। यानी अमेरिकी हथियार पर जो विश्वास पूरी दुनिया का था वो भी कोलैप्स कर गया। और किस लिए कोलैप्स हुआ? ईरान की जंग में कोलैप्स हुआ। तो ईरान की जंग में अमेरिका के कौन कौन से हथियार धूल फाकते रह गए, वो भी देख लीजिए। कहते हैं अपने भंडार से लगभग 1100 मिसाइलें दागी, और अब आज की तारीख में अमेरिका के पास सिर्फ 1500 क्रूज मिसाइलें बची है। ये चीन के साथ संभावित संघर्ष के लिए अहम हथियार है।
1000 से ज्यादा अधिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 34 करोड़ रुपए है। यह संख्या अमेरिका की वार्षिक खरीद क्षमता से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 12,000 से माफ कीजिएगा 1,200 से अधिक इंटरसेप्टर का उपयोग किया जा चुका है, जबकि अमेरिका साल में केवल 600 इंटरसेप्टर बना पाता है। इसी वजह से पेट्रियट इंटरसेप्टर का भंडार तेजी से सीमित होता चला गया। पेंटागन के दस्तावेजों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि गोपनीय अनुमानों से परिचित अधिकारियों के मुताबिक यह अमेरिका के कुल भंडार का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके बाद अब लगभग 1,500 मिसाइलें ही अमेरिकी सेना के पास बची हैं। इसके अलावा सेना ने 1,000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जो सालाना खरीदी जाने वाली मिसाइलों की संख्या से लगभग 10 गुना ज्यादा है। और हर टॉमहॉक मिसाइल की कीमत लगभग $3.6 मिलियन, यानी कि रुपए में देखें तो लगभग 34 करोड़ रुपए, जो लगातार चल रहे सैन्य अभियानों से पहले वाले आर्थिक दबाव को दिखाते हैं। पेंटागन ने 1,200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है और इनकी कीमत तकरीबन $4 मिलियन, यानी कि 37.6 करोड़ पर मिसाइल है। माफ कीजिएगा 37.6 करोड़ रुपए पर मिसाइल। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर सैन्य कार्रवाई की बात कही। उनका दावा है कि ईरान अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और वो डील करने के लिए मजबूर है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे अपने नेतृत्व तक को फैसला लेने का या नेतृत्व तक को स्पष्टता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें डील का कॉन्सेप्ट बताया गया और जल्द ही पूरा मौसाद उनके सामने रखा जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर ईरान ने कोई गलत कदम उठाया तो सैन्य कार्रवाई एक विकल्प के तौर पर पूरी तरह खुला है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। इस बयान का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा। एक तरफ जहां सहयोगी देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी देश भी अपने अपने रणनीतिक समीकरण बनाने में जुट गए हैं। खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यह वही क्षेत्र है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ स्थिति और बिगड़ती है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों, तेल की कीमतों और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अमेरिका द्वारा की गई नाकाबंदी का असर अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। भारी मात्रा में तेल उत्पादन के बावजूद ईरान उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पा रहा, जिससे उसकी आय पर भारी दबाव बना हुआ है। इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि चीन जैसे देशों पर भी पड़ रहा है, जो लंबे समय से ईरान से तेल आयात करते रहे। इसके बावजूद अमेरिका अपने रुख में कई नरमी दिखाने को तैयार नहीं और डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाकाबंदी को फ्रेंडली बायकॉट कर करार दे दिया है। इस बीच ईरान ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए एक नया प्रस्ताव सामने रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने 9 शर्तों वाला प्लान के जवाब में ईरान ने 14 शर्तों वाला प्रस्ताव जारी किया, जिसे पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। इस प्रस्ताव में तनाव कम करने के लिए चरणबद्ध योजनाएं, हॉर्मुज़ में राहत और परमाणु मुद्दे पर कुछ लचीलापन देखने की बात कही गई है। इसके बाद ही ईरान ने प्रतिबंधों में ढील और भविष्य में सुरक्षा की गारंटी भी मांग के रखी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब फैसला अमेरिका को करना होगा कि वो कूटनीति का रास्ता चुनता है या फिर टकराव का। यानी ईरान ने गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है, लेकिन ट्रंप के तेवर ये संकेत दे रही हैं कि वो किसी भी समझौते में अपनी शर्तों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये संघर्ष भले ही 8 अप्रैल के बाद से थमा हुआ है, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। हर दिन नए बयान, नए प्रस्ताव और नई रणनीतियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि स्थिति अभी स्थिर नहीं हुई। हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव, तेल आपूर्ति पर असर और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तनाव बातचीत के जरिए खत्म होगा या फिर ये एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन भरोसे की कमी और सख्त शर्तों ने डील की राह को और बेहद मुश्किल बना दिया है। दुनिया के नजरें अब हर बयान पर या हर कूटनीति कदम और हर रणनीतिक संकेत पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये टकराव इतिहास के पन्नों में कूटनीतिक समझौते के तौर पर दर्ज होगा या फिर एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत बनेगा जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा।
अभी के लिए हालात संतुलन पर टिके हुए हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी तेज हो रही है और जिस तरह से विकल्प खुले जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में बेहद संवेदनशील और निर्णायक होने वाले हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।